बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने साथ कोर्स कोड 8613 रिसर्च मैनुअल या रिसर्च प्रोजेक्ट स्प्रिंग 2021 के थीम के मुताबिक शेयर करूँगी। वीडियो को इन तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले पेज पे आपने अपना यहाँ पे नाम राइट करना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, ठीक है। देन उसके बाद आप सेमेस्टर कौन सा है, तो थर्ड सेमेस्टर है, स्प्रिंग 2021 है। रीजन आपका कौन सा है, मेरा रावलपिंडी है तो मैंने यहाँ पे रावलपिंडी राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे थीम क्या है, थीम इस दफ़ा का जो स्प्रिंग 2021 का थीम है वो है चिल्ड्रन सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और सब थीम जो मैंने लिया है वो है सोशलाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रेशर ऑन स्टूडेंट कैरियर सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर दिया, थीम और सब थीम भी आपने देख लिया है। तो अब आपने स्टार्ट कैसे करना है यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी 3 डेज़ की वर्कशॉप ली होगी जिसमें आपने अपने ट्यूटर से या जो अपने आपके सुपरवाइजर हैं उनसे आपने टॉपिक फाइनलाइज किए होंगे या सिलेक्ट किए होंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्म है, टॉपिक अप्रूवल फॉर्म, ठीक है। ये आपने फिल करना है, स्टूडेंट नेम अपना लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, प्रोग्राम कौन सा है वो लिखना है, ठीक है। सुपरवाइज़र नेम लिखना है, जो भी आपका सुपरवाइज़र है उसका अपना नेम। उसके बाद थीम में आपने लिख देना है, जो भी आपका थीम है वो है चिल्ड्रन सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट। सब थीम आपने लिख लेना है सोशलाइजेशन एंड टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी आपका टॉपिक है आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। मेरा था इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रेशर ऑन स्टूडेंट कैरियर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। उसके बाद अप्रूवल फॉर्म के बाद आपके पास एक आ जाता है डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में भी जो भी इन्होंने पूछा है, अपना नाम लिखना है, डॉटर सन ऑफ अपना नाम लिखना है, पेरेंट्स का नाम, फादर का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। और ये फॉर्म आपने जो भी आपका टॉपिक है आपने वो वाला राइट कर देना है यहाँ पे। और ये फॉर्म आपने फिल करके यहाँ पे आपने, अगर आप टाइप फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आपने अपना सिंपल नाम लिख लेना है, ठीक है। नाम लिख के आपने छोड़ देना है। यहाँ पे डेट लिख लेनी है, जिस डेट में आपका टॉपिक अप्रूव हुआ था वो डेट आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म आ गया, ठीक है। ये भी आपने ऐसे ही फिल करना है। तो ये सबमिशन से पहले आपने यहाँ पे राइट करना है, देखिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपने देना है, सर्टिफाइड दैट स्टूडेंट हैड कंप्लीट एटलीस्ट 80% अटेंडेंस एंड आर रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वर्कशॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें राइट करनी है, ठीक है। नेम, फिर अगेन यहाँ पे आपने नेम ऑफ सुपरवाइज़र लिख देना है और डेट लिख देनी है जिसमें आपका टॉपिक अप्रूव हुआ था वो डेट लिखनी है। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ़ द स्कूल, जहाँ पे आपने एक्शन रिसर्च कंडक्ट किया है वहाँ स्कूल का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ये एक क्वेश्चन है जो आपने राइट करना है, जहाँ पे पूछा गया है ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो यहाँ से हमने बता दिया है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स, के बैकग्राउंड क्या है स्टूडेंट का, ठीक है। तो मेरे जो पार्टिसिपेंट थे वो ग्रेड 8 से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं कितने पार्टिसिपेंट थे, किस तरह के थे, स्कूल कैसा था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये भी राइट कर दिया है कि स्कूल का स्टाफ कितना था, प्रिंसिपल था, उसके स्टूडेंट्स कितने थे, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। आगे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है कि वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुस्लिम का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म कर दिया कि डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से स्टूडेंट्स बिलोंग करते थे, कोई लोअर थे, कोई मीडियोकर थे और कोई अपर क्लास से थे। तो ये सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी आप देख लें। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास प्रोफेशन एंड अर्निंग ट्रेंडिंग ऑफ द फैमिली के, प्रोफेशन क्या है और अर्निंग ट्रेंडिंग क्या है फैमिलीज़ के, स्टूडेंट्स के, मोस्टली पेरेंट्स क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दी है कि कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करते हैं, कोई लो इनकम है, किसी की जो है ना एवरेज है, कोई लो क्लास से जो है ना स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। ये सारे मैं यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट का यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि वो सेटिस्फैक्ट्री था, ठीक है। मोस्टली फैमिली जो हैं वो एजुकेटेड थी, अप टू 80% वार द पीपल लिटरेट, ठीक है। 80% ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिटरेसी रेट के बारे में लिख दिया है। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक क्वालिटी। एकेडमिक क्वालिटी में आपने बताना है
कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो जो है ना उनका क्वालिटी एकेडमिक क्वालिटी गुड थी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी क्लास से बिलोंग करते थे, कुछ मीडियोकर थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ट्रेड्स क्या थी उस कम्युनिटी की जहाँ पे आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट की है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कम्युनिटी स्कूल कम्युनिटी एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली कोऑपरेटिव था, इन्वायरमेंट बहुत नीट एंड क्लीन था, उसके अलावा वेल मेंटेन थे, स्कूल भी वेल मेंटेन था और वहाँ के स्टाफ जो था वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक फर्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन जो है जहाँ पे आपने थोड़ी सी डिटेल देनी है सारी चीज़ों की, तो वो ख़त्म होता है। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, यहाँ पे फिर आपने अपना थीम लिख देना है, सब थीम लिख देना है और टॉपिक लिख देना है कि आपका क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा है व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लास इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है जी, मैंने कहा है कि आपने ये स्पेसिफिक सब थीम और ये टॉपिक आपने क्यों सिलेक्ट किया है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है क्लासरूम में और आपने क्या प्रॉब्लम फेस की हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले राइट कर दिया है बैकग्राउंड थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पे रावलपिंडी के इसी स्कूल में एक अपनी रिसर्च कंडक्ट की है जो कि प्री सेकेंडरी स्कूल था, मीन्स के 8th क्लास मैंने सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्री सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 13 से 15 ईयर तक के स्टूडेंट्स जो है इन्वॉल्व थे इसमें, कुछ मिडिल क्लास के थे, कुछ हाई क्लास के थे, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो ड्यूरिंग माई रिसर्च मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं जो उनके कैरियर सिलेक्शन में जो है उनको इफ़ेक्ट करते हैं, स्पेशल तौर पर उनके सोशल जो है ना प्रेशर है जो है वो ज़्यादा इन पर इम्पेक्ट करता है। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई है वो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम की हेडिंग देनी है और यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिख ली है कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जब 8th क्लास में स्टूडेंट गए हैं तो वो जो है प्री सेकेंडरी होता है, मतलब प्री 9th होता है, तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ही उनको फोर्स करते हैं या उनका सोशल सर्कल जो होता है उससे ये होता है कि जो है ना साइंस की तरफ जाना है, आर्ट्स की तरफ जाना है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने सोशल प्रेशर की वजह से, सोशल सर्कल के प्रेशर की वजह से ना चाहते हुए भी साइंस की तरफ गए या उस सब्जेक्ट की तरफ गए वो नहीं पढ़ना चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ मैंने फेस की जो मैंने यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी मैंने बता दिया है कि जब मेरी ड्यूरिंग क्लास मैंने देखा बायोलॉजी की क्लास में कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि सही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो उनका बिहेवियर था, उनका एटीट्यूड था, वो इस सब्जेक्ट की तरफ नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो इस सब्जेक्ट को कैरी कर रहे थे बिकॉज ऑफ दियर ऑफ सोशल प्रेशर। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे मैंने इसलिए ये टॉपिक सेलेक्ट किया, ये थीम इसलिए मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा राइट किया। अब इस रैशनल क्या था इस स्टडी का, कि इसका क्या है कि यहाँ पे हमने देखा है रैशनल ये था कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हमने देखा है कि स्टूडेंट्स अच्छे नहीं थे, उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज था। तो हम ये चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइडलाइन दी जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना थोड़ी सी अवेयरनेस उनमें आ जाए और वो अपनी मर्ज़ी से अपने करियर सिलेक्शन कर सकें, ठीक है, विदाउट एनी सोशल प्रेशर। तो यहाँ पे ये मैंने इसका रैशनल राइट कर दिया है, आप यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। बातें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो 5 मार्क्स का है उसमें पूछा है व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स फ्रेंड्स सुपर सीनियर टीचर एज सुपरवाइजर रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, कि जो आपकी प्रॉब्लम थी सोशल प्रेशर की या सोशलाइजेशन की, इससे के अकॉर्डिंग आपने क्या डिस्कशन हुई आपकी डिफरेंट कोलीग से या सीनियर टीचर से। तो ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, ठीक है। कि जब मैंने टॉपिक फाइनलाइज कर दिया तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुपरवाइज़र का लिखा है कि टॉपिक को फाइनलाइज करने से पहले मैंने अपने जो सुपरवाइज़र से डिस्कस किया अपना टॉपिक, उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दी और कुछ जो है ना मेरी जो भी मिस्टेक्स थी उनको जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करवाया, मुझे थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताया, मुझे डाटा कलेक्शन के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें मेरी डिस्कशन थी सुपरवाइज़र के साथ। देन आगे कोलीग के साथ, तो कोलीग के साथ मेरी क्या डिस्कशन हुई है, जो भी हुई है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी है, कोलीग के साथ जो भी हुई है डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन विद सीनियर टीचर भी स्कूल में मौजूद थे, तो उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई है क्योंकि स्टूडेंट्स के बिहेवियर बहुत अजीब थे। तो फिर मैंने सीनियर टीचर थे उनसे भी इसकी वजह जानी कि क्या
किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने ये राइट कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट डिड यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, कि जो भी लिटरेचर है, पहले आर्टिकल या बुक या वेबसाइट्स आपने चेक किए हैं, उस पर आपने क्या फाइंड किया है, आपकी क्या फाइंडिंग है, क्या इश्यूज़ आ रहे थे या क्या उनकी कंक्लूजन थी, वो सारे आपने, तो यहाँ पे लिटरेचर व्यू देना है आपने। डिफरेंट बुक से, डिफरेंट आर्टिकल से या वेबसाइट से आपने कोट्स करने हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, कि डिफरेंट ऑथर क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे राइट करती हैं, ठीक है। और यही ऑथर के जो भी आपके जो है रेफरेंसेस थे, वो आपने एक अलग पेज पे राइट करने जाने हैं, कि आपने लास्ट में वो अपने क्वेश्चन नंबर 13 में ऐड करने हैं। तो ये मैंने लिटरेचर व्यू दे दिया डिफरेंट आर्टिकल्स को और बुक को सामने रखते हुए, तो ये मैंने हर एक के यहाँ पे राइट कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट ऑथर्स के यहाँ पे राइट कर दिया, आप यहाँ से चेक कर लें। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट राइट कर दिए हैं। तो जितनी आपको जगह दी गई है आपके रिसर्च मैनुअल पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपने ऑथर्स के कोट्स आपने और फाइंडिंग्स लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट कर दी है। अब यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी एंड हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है व्हाट वाज द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लिटरेचर, ठीक है। तो आपके क्या वेरिएबल्स हैं, क्या कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं आप प्रोजेक्ट के, वो आपने राइट करते हैं। तो मेरे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी थे, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी थे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे क्या था, सोशल फैक्टर थे, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट थे बिकॉज दे आर जस्ट एज दे आर, बट दे मे इफ़ेक्ट अदर वेरिएबल्स, के वो सोशल फैक्टर्स को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत सी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इफेक्ट करते हैं। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल में मेरा चॉइस ऑफ करियर में आता है कि वो डिपेंड करता है जो है आपकी सोशल फैक्टर्स पे, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने डेफिनेशन लिख दी है एरिया प्रोसेट की, उसके बाद एक्सप्लोरेशन स्टेज की, उसके बाद डिफरेंट लिख ली हैं। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। ये आपका सबसे मेन क्वेश्चन होता है जो आपने राइट करना होता है। इसमें आपने ऑब्जेक्टिव बताने होते हैं और आपके क्रिटिकल थिंकिंग, पर्पस ऑफ स्टडीज़ क्या है, क्रिटिकल क्वेश्चन क्या है, वो आपने बताने होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे अपने राइट किया है कि मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, डाटा कलेक्ट किया है स्कूल का इंटरव्यू के थ्रू पेरेंट्स से, और मेरे ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रमोट चिल्ड्रंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट and highlight the problem they are facing during the social pressure, to encourage open and friendly communication with their parents and teacher, to improve socialization, to improve the academic behavior of चिल्ड्रन। तो ये मेरे सारे आगे ऑब्जेक्टिव, मैंने 4 ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं। तो जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखें, आप टू से स्टार्ट करेंगे, टू प्रमोट, टू एवेल्यूएट, टू इंकरेज, टू इम्प्रूव, ठीक है। ये सारे आपने ऐसे स्टार्ट करने हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ स्टडी क्या था, तो मैंने यहाँ पे पर्पस ऑफ स्टडी अपना लिख दिया है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ स्टडी में आपने लिखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम थे, जब स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी बिना पर हमने ये स्टडी कंडक्ट की है, कि उनके बहुत से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट के, इसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, तो वो सारी सोसाइटी और सोशल सर्कल की वजह से जो फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन क्रिटिकल हैं। हाउ कैन वी इंकरेज स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर एकेडमिक बिहेवियर थ्रू सोशलाइजेशन, हाउ कैन वी गाइड द चिल्ड्रन टू सेलेक्ट देयर करियर विदाउट इन्फोर्सिंग थिंग्स ऑन देम, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, जिसको हमारी पूरी रिसर्च इस पे बेस कर रही है। उसके बाद हु आर द पार्टिसिपेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके पार्टिसिपेंट कौन थे वो आपने लिख देना है। तो प्री स्कूल के स्टूडेंट थे, मैंने 12 स्टूडेंट्स को मैंने चूज़ किया है 8 क्लास के, ठीक है। तो वो मेरे पार्टिसिपेंट थे। उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में, कितनी पॉपुलेशन थी, तो
वहाँ पे क्योंकि डिफरेंट सेक्शन बने हुए थे, 120 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने 12 स्टूडेंट एज अ सैम्पल चूज़ किए हैं जिन पे मैंने अपनी रिसर्च कंडक्ट की है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स जो थे, क्योंकि पेरेंट्स से भी हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, वो भी हमारे पार्टिसिपेंट थे, हमारे डिफरेंट कोलीग्स थे, वो भी हमारे पार्टिसिपेंट थे, तो वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नरेट द प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपने शुरू से लेकर एंड तक जो जो प्रोसेस किया है, जो जो मेथड यूज़ किया है, तो वो सारा आपने राइट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं एक ट्रेनी थी और मुझे जो है स्टूडेंट्स की एकेडमिक एक्टिविटी और बिहेवियर चेंज के बारे में मैंने जो है सोशल सर्कल की वजह से जो भी उनको इफेक्ट है उसके बारे में मैंने रिसर्च कंडक्ट किया, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या थी, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखा कि द प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी इज टू स्टूडेंट फेस सोशल प्रेशर विद इंक्लूडिंग पेरेंट्स, सोसाइटल बिहेवियर, टीचर, ठीक है। कोई भी करियर चूज़ करते हैं तो उनको सोसाइटी की वजह तरफ से या सोशल बहुत से ऐसे उनको प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी ऐसे करियर में चले जाते हैं जो वो नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जो भी ऑब्जेक्टिव ऊपर थे मैंने आप राइट किए हुए थे, उन्हीं में से एक दो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूडेंट क्या है वो मैंने राइट कर दिया है। देन मेथड ऑफ प्रोसीजर ऑफ स्टडी, ठीक है, कि स्टडी कंडक्ट कैसे हुई है, उसमें क्या क्या किया है। तो पीछे हमने सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू लिया था, वो मैंने राइट कर दिया कि सबसे पहले हमारा लिटरेचर रिव्यू हमने लिया था। देन डिस्कशन विद एक्सपर्ट एंड कोलीग्स ली थी, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्शन कैसे हुआ है, डाटा कलेक्शन टू टाइप का है, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में उनका वो आ जाता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव में ऑब्जर्वेशन, फेस टू फेस इंटरव्यू और डिफरेंट ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग मैंने बता दी है कि मेरे 12 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ 120 मैंने लिए थे जिन पे मैंने अपनी रिसर्च कंडक्ट की है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया, वो मैंने राइट कर दिया, ठीक है। और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा वो आपने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टर्म्स पे जो जो टर्म्स यूज हुए हैं उनको आपने डिफाइन किया है ये नहीं। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज इट इंस्ट्रूमेंट डेवलप, ठीक है, कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड यूज़ किए हैं डाटा को रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, और डाटा कलेक्शन के लिए। और रिसर्च एंड इंस्ट्रूमेंट में मैंने ऑब्जर्वेशन, रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज़ ये तीनों यूज़ किए हैं एज आ रिसर्च इन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑब्जर्वेशन के बारे में लिख दिया कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वो वाली चीज़ मैंने राइट कर दिया। उसके बाद रिटन टेस्ट जो भी लिया है उसमें स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस थी वो मैंने मेंशन कर दी है। और रिटन टेस्ट एक मैंने प्री टेस्ट लिया है और एक उनको थोड़ा सा गाइडलाइन देने के बाद पोस्ट टेस्ट लिया है, तो वो दोनों का मैंने रिजल्ट यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, इंटरव्यू लिए हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है, तो वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, व्हाट वाज द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। तो आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट की है उसकी फाइंडिंग क्या थी और कंक्लूजन आपने क्या ड्रॉ किया, तो वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि मेरी पॉपुलेशन 120 स्टूडेंट थी, मैंने 12 स्टूडेंट्स को लिया और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। और इनमें से ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 ग्रुप में गया। तो ग्रुप ए वो वाले ग्रुप थे जिनको फ्री था चॉइस में कि वो जो मर्जी करियर करें, और ग्रुप बी में वो स्टूडेंट्स थे जिन पे इम्पोज किया हुआ था पेरेंटल की साइड से, सोशल फैक्टर की वजह से। तो दोनों की क्या फाइंडिंग्स थी वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है। तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में क्या आया, प्री टेस्ट में क्या रिजल्ट आया, पोस्ट टेस्ट में क्या आया, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डायग्राम भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेट से भी कोई लेके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर डाटा आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन मैंने यहाँ पे अपना ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, जो भी कंक्लूजन था। तो इसमें ये मैंने देखा कि सोशल फैक्टर्स जो हैं या सोशल प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स पे हर तरह से इफ़ेक्ट करता है, बहुत उनके बिहेवियर पे और उनकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन की दी है और फ्री टू चॉइस दें उनको कि जो भी वो चूज़ करना चाहें, उन पर किसी किस्म का प्रेशर ना हो सोशल, ठीक है। उसके बाद समरी ऑफ द प्रोजेक्ट की समरी आपने बता दी है, टोटल के ओवरऑल स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या था वो सारा मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डू यू फील अबाउट द प्रैक्टिस है, वट हैव यू लर्न। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन देना है कि आपने इस प्रैक्टिस में के बारे में क्या सोचते हैं और आपने इसे क्या लर्न किया। तो ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो भी था मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है, क्या सोचते हैं, क्या लर्न किया, करियर काउंसलिंग, पेरेंट चाइल्ड बाउंड, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने राइट कर दी हैं जो भी मैंने लर्न किया। ठीक है, वट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो आपके प्रोफेशनल स्किल में इस रिसर्च ने क्या चीज़ ऐड की है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, क्रिएटिविटी, अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्लेक्सिबल बाउंड, डेवलपमेंट टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गया, देन मैनेजमेंट स्किल आ गया, डिफरेंट आपकी कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, कम्युनिकेशन स्किल भी आ सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप की आप यहाँ पे जो भी आपने लर्न किया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा लिस्ट द वर्क यू कोटेड यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो भी आपने वर्क यहाँ पे या जो भी आपने कोड्स आपने ऐड किए हैं उनको आपने, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 3 जब हम कर रहे थे कि आपने जितने भी कोर्स हैं लिटरेचर व्यू के दरमियान, तो उसके आपने अलग एक पेज पे रेफरेंसेस वगैरह लिख लेने हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में वो ऐड करने हैं। तो जो भी मैंने उस क्वेश्चन में लिटरेचर रिव्यू वाले क्वेश्चन में मैंने जो भी रेफरेंसेस यूज़ किए थे तो उनको मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। और जो भी आपका होता है आपने प्रोजेक्ट में जब भी आप लिखें तो आपने उसको APA मैनुअल 6 एडिशन के जो है ना उसको फॉलो करते हुए आपने जो भी रेफरेंसेस है वो ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं जो भी लिटरेचर व्यू मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लें। ये यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं डिफरेंट ऑथर्स के जो भी हैं, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी एंड होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये जो भी टॉपिक मैंने आपके लिए 8613 रिसर्च मैनुअल का शेयर किया है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।